अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के 191 फुट ऊंचे शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भगवा ध्वज फहराने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और एआईएमआईएम नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश का संविधान किसी एक धर्म को नहीं मानता, ऐसे में प्रधानमंत्री मंदिर पर ध्वज क्यों फहरा रहे हैं। राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे का इस्तेमाल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। किस हैसियत में प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराना चाहते हैं एक मंदिर का? इस देश का कोई मजहब नहीं है। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। संविधान के मुताबिक इंडिविजुअल आदमी का धर्म है और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं। मैं बड़े अदब से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी, अगर सेक्युलरिज्म सीखना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखिए। प्रधानमंत्री मोदी के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज फहराने पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 भारत और लोकतंत्र के लिए एक काला दिन था, जब हमारी बाबरी मस्जिद को एक साजिश के तहत गिरा दिया गया था। हमारा मानना है कि मस्जिद वहीं रहेगी जहां वह थी। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए एक काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है, ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ ली है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहाँ पे ध्वजारोहण किया। आप तो बोलते भी हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी आप बात करते हो, तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री है। तो फिर आप एक समुदाय के खिलाफ ही आपके लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप जब भी अबू धाबी जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, तो वहाँ आप दाढ़ी टोपी वाले अरब को तो वल्ला हबीबी करके गले मिल लेते, हबीबी हबीबी कर देते। और वही भारत के मुसलमानों के खिलाफ तो आपके लोग अनाप शनाप बकवास करते हैं, रोज़ जहर फैला रहे, रोज़ नफरत फैला रहे। हम इनको हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिसों से नफरत, हर दिन बोलते हैं मस्जिद को बुलडोजर करके उड़ा दिया जाएगा, मदारिसों को उड़ाने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर हम जब अजान देते हैं तो आपके लोग आकर बोलते हैं कि नहीं, भूंगे निकाल दो। तो क्यों नफरत फैलाई जा रही है? सबका साथ, सबका विकास अगर आप वाकई में मानते हो तो आपको सबको लेके साथ में चलना चाहिए ना, वरना तो देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब भी आया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और न ही संविधान के विरोध में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। राम मंदिर पर ध्वज फहराना पूरी तरह संवैधानिक है। मुझे लगता है कि राशिद अल्वी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी आते हैं, मेरे बहुत अच्छे पहचान के भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, वह जो धर्म ध्वज है, वो धर्म ध्वज लहराने का काम किया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बताता है कि भाई जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब अपने हिंदू समाज के हैं, तो हिंदू समाज के हैं तो हिंदू मंदिर में जाने का उनको अधिकार है। प्रधानमंत्री के नाते वो गुरुद्वारा में भी जाते हैं और भी जगह पर बुद्ध मंदिर में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाते हैं। और मुस्लिम समाज के बारे में भी जो योजनाएं बनी, उसमें मुस्लिम को ये नहीं मिलना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनधन योजना है, आवास योजना है और अनेक जो योजनाएं बनी है। उसके साथ साथ जो 10% आरक्षण इकोनॉमिकल सेक्शन को दिया है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण मिलता है। तो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने उनको निमंत्रण दिया और ध्वज लहराने का काम वहाँ हुआ है, ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं है। मतलब संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, लिंगायत
सब धर्म का आदर करने वाला संविधान है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज फहराने पर राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद केस के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या देवताओं की नगरी है, भगवान राम का मंदिर बना और पीएम मोदी ने झंडा फहराया। ये बहुत शुभ था, खुशी की लहर थी, सभी धर्मों और जातियों के लोगों को बुलाया गया था, मैं भी वहां गया था। अयोध्या ऐसी नगरी है, यहाँ हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि अयोध्या देवी देवताओं की नगरी है, सूफी संतों की नगरी है, और अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब है, और अयोध्या में सब धर्म के सब जात के देव देवता विराजमान है। मंदिर भगवान राम का बना और झंडारोहण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ। ये भी जो है बहुत शुभ रहा। ऐसी घड़ी जो है बार बार नहीं आती। आज का दिन देश के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, और जितने लोग वहाँ लोग आए थे मेहमान बन के, वो भगवान का दर्शन भी आज किए, झंडारोहण भी जो है शामिल हुए। एक खुशी की लहर थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है, और सब धर्म के सब जात के लोग बुलाए गए थे। कहीं कोई भेदभाव नहीं, हम भी गए थे, हम भी खुश हैं। हमें चाहते हैं कि कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, सबका साथ हो, सबका विकास हो, देश की तरक्की हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें मौजूद होना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को राम मंदिर पर धर्म ध्वज स्थापित किया, जिसे मंदिर निर्माण पूर्ण होने का प्रतीक माना गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और दुनिया आज राममय है। उन्होंने इसे ऐसा क्षण बताया जो सदियों के घाव भरता है और 500 साल पुराने संकल्प को पूरा करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर राम भक्त के हृदय में आज अद्भुत संतोष है, अपार कृतज्ञता है। पीढ़ियों का दर्द समाप्त हो रहा है। आज धर्म ध्वज केवल एक झंडा नहीं, राम की ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।